अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक खुसूसी सर ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर हाजिर खिदमत कर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज 29वीं सहरी का आगाज़ अपने चाहने वाले, अपने फैमिलीज़, अपने दोस्त यारों, अपने अहबाब के साथ कर रहे होंगे। गोया कि रमज़ान मुबारक के दोनों अशरे मुकम्मल होने के बाद आज तीसरा अशरा भी इख्तिताम होने वाला है। अल्लाह पाक से ये दुआ है, अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान मुबारक पूरे मुकम्मल 30 रोज़े करने की सआदत बख्शे। हर बात यही है कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाज़रीन, आपको पता है हमारे इस खुसूसी सर ट्रांसमिशन का आगाज़ रमज़ान मुबारक के पहले दिन से आज 29वें रमज़ान तक अल्लाह ताला के पाक कलाम, उसके बाद उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कलमात पढ़कर होता है। तो इस खुसूसी सर ट्रांसमिशन का आगाज़ भी हम उसके हबीब सरवर कौने नूर मुजस्सम ख़ातमुल अंबियीन ताजदार मदीना ख़त्म सीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा ताज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस से करेंगे। और उस शान अक़दस का आगाज़ मैं ख़ुद करता हूँ, तो आइए मिलकर समात कीजिए। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही 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 जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम है फैसले, ये बड़े करम है फैसले, ये बड़े करम है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, ना बसे की जान दो जहां फिदा। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, ना बसे की जान दो जहां फिदा। तो जहां से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। और क्या करोड़ों जहां नहीं, न तुम मेरा कोई कमाल है, न है दखल इसमें करीमी का, न तुम्हें न कोई कमाल है, न है दखल इसमें करीमी का। मुझे रखते हैं वो निगाह में, मुझे रखते हैं वो निगाह में, मुझे रखते हैं वो निगाह में। ये करम है मेरे हुजूर का, ये करम है मेरे हुजूर का। सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। तो इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा,
जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया और मैं सजाता था सरकार की महफ़िलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। आज रमज़ान मुबारक की 29वीं सहरी का आगाज़ और आपके सामने इस खुसूसी सहरी नशरियात का आगाज़ अल्लाह ताला के हबीब हुज़ूर सरवर कौनैन नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक कलाम से किया गया। और इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो हमारे सामने ऐसे नामवर सनख़ा जो कि किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं रखते, अल्लाह पाक ने बेशुमार इज़्ज़त अता फ़रमाई। बहुत सीनियर सनख़ा हैं, उस्ताद सनख़ा हैं, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे बाकायदा नात पढ़ते हुए नज़र नहीं आते। इसके अलावा नात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि कौनैन की नात की रहनुमाई करते भी नज़र आते हैं, जहाँ टैलेंट की ये रहनुमाई कर रहे होते हैं। न्यू स्टूडेंट्स, न्यू जो नात ख़ां बनना चाहते हैं, उनकी बड़ी खूबसूरत अंदाज में दीगर प्लेटफॉर्म्स पर ये रहनुमाई भी करा करते हैं। हमारे भाई जनाब फैसल हसन नक्शबंदी साहब आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं फैसल भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हूँ। क्या बात है, हमारे सामने तो आप माशाल्लाह पहले से हमेशा शानदार होकर नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। ये सारी बरकतें और ये शान शौकत ताज़ीम इज़्ज़त ये सिर्फ़ और सिर्फ शान रिसालत बयान करने का सदका है। बेशक। और जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़ जाता है, वो ख़ुद शान वाला हो जाता है। बेशक बेशक, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। फैसल भाई, एक अच्छे सनख़ा होने के साथ साथ आपके जो मसरूफ़ अमल रहते हैं वो न्यू जो नात ख़ां हैं उनकी रहनुमाई करते हुए नज़र आते हैं। तो ये मतलब आपका जो शौक़ था या फिर आपको अल्लाह पाक ने ये इज़्ज़त बख्शी कि आप हर जगह रहनुमाई कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है। ज़ाहिर है एक अरसा जब इंसान को किसी शोबे में हो जाता है, ज़ाहिर है हम भी इस मरहले से गुज़रे हैं कि हमारे बड़ों ने हमारी रहनुमाई की, तो हम आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बोलने के काबिल हुए हैं, कुछ सुनाने के काबिल हुए हैं, कुछ पढ़ने के काबिल हुए हैं। ज़ाहिर है ये हमारे बड़ों का हम पर फैज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ों का हम पर फैज़ है। जो फैज़ हमने अपने बड़ों से कशीद किया है, जो उनसे हासिल किया है, वही अपने बाद आने वाले जनरेशन को हम मुंतकिल कर रहे हैं। और नात शरीफ तो वो मीडियम है कि जो मेरे ख़्याल में अपने बच्चों को उनके घुट्टी में देना चाहिए। जब आप अपने बच्चों को घुट्टी में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बच्चों को आशिक़ रसूल बनाता है। बेशक, बेशक। और कोई हाफिज़ कुरान बनता है, कोई कारी कुरान बनता है, कोई सनाखानान रसूल रहमान बनता है। क्या बात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस ज़िक्र से जुड़े रखे। आप यकीन जानिए, मैं अपनी माँ को हज़ार हाँ लाखों दुआएं देता हूँ। क्या बात। अभी कहते हैं ना कि मदर्स डे, मेरे लिए तो सारे दिन मदर्स डे हैं। मैं अपनी माँ को झोलियाँ फैला फैला कर, हाथ उठा उठा कर दुआएं देता हूँ कि जिन्होंने लोरियों में मुझे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात सुनाई। क्या बात। जिसका सदका है कि आज मैं आपके सामने कुछ बोलने के काबिल। माँ की शान में ये भी बात की गई है कि मैं गिरता हूँ तो समंदर उछाल देता है, कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है। यकीनन यकीनन ये माँ की दुआएं हैं। क्या बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रुतबा आकर बताया कि जन्नत आपकी माँओं के कदमों तले है, कि जिसके लिए आप सारी तक़ौदो करते हैं ना। जन्नत का हुसूल एक मोमिन की ख्वाहिश होनी चाहिए। हुजूर की इत्तिबा में होते हुजूर ने आकर जन्नत का शौक़ पैदा किया। जन्नत का इनकार भी कुफरान नेमत है, लेकिन जन्नत वो जन्नत कि जिसकी ख्वाहिश हर मोमिन करता है, वो जन्नत अगर आपने अपनी माँ बाप की ताबेदारी की तो वो जन्नत आपके माँ के कदमों तले रख दी गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने वालिदैन का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। और क्यों कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है कि अपने वालिदैन का अदब करो। आप मबरूर हज का सवाब रोज़ाना जितने चाहो आप लेते रहो। अपने वालिदैन को उठो और वालिदैन की तरफ मुस्कुरा कर देखो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वालिदैन के कमरे में जाइए, मुस्कुरा कर से उनकी तरफ देखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके नाम अमाल में मबरूर हज का सवाब लिख देगा। तो अल्लाह ताला हमें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
अपने वालिदैन की कदर की तौफीक अता बेशक बेशक, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, फैसल भाई से गुफ्तगू के साथ इनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की गुजारिश भी करूँगा। उससे पहले मैं बताते चलूँ, आज इस प्रोग्राम, इस खुसूसी सर नशरियात का हिस्सा आज हमारे एक और बहुत अच्छे से गेस्ट बने, जो कि CEO हैं अशरफी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, और कई हवाले से इनकी खिदमात भी बाज़मानी इनके खुद जानेंगे। और अगर तारुफ़ कराता चलूँ तो शब्बीर अहमद साहब आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, जो कि CEO अशरफी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया, आपका शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सिलसिला है अशरफी बिल्डर एंड डेवलपर्स का, और हमारे पास ये जो अशरफी है ये एक सिलसिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जानते हैं, और इसकी निस्बत से हमने ये नाम रखा है अशरफी बिल्डर एंड डेवलपर्स। कचोशा शरीफ जो है ताजदार है कचोशा शरीफ, इंडिया से माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिले की निस्बत से अल्लाह ताला इसमें हमें बरकत दे। आमीन आमीन। और हमने ये ब्रांडिंग के लिए एक, हम सबको इस वक्त ये अशरफी बिल्डर एंड डेवलपर्स के बारे में नॉमिनेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो है हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम जो भी इस पे काम करें और ईमानदारी से हो, सच हो, इसके अंदर झूठ ना हो, जो हम लोगों को प्रॉपर्टी डिलीवर करें, जो हमारा कमिटमेंट हो उस कमिटमेंट के मुताबिक ही होनी चाहिए। बेशक, और सुन्नत रसूल भी है। बिल्कुल जो आप कमिटमेंट करें, अगर तिजारत कर रहे हैं तो उस कमिटमेंट के मुताबिक करें, बिल्कुल। तो इसमें अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। देखिए, सबसे पहले तो जो है वो सच है। सच, अगर आप काम करते हैं, आप उस काम के अंदर अगर सच बोलते हैं तो ही आप हलाल कमाई कर सकते हैं। बेशक है, अगर झूठ आ जाता है तो फिर उसको हलाल कहें तो वो हलाल है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। तो बहुत अच्छी बात करी हमारे शब्बीर अहमद भाई। आपसे मज़ीद मुझे बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और रमज़ान मुबारक के हवाले से तो हम जारी रखेंगे। अच्छा, आइए हम फैसल हसन नशबंदी भाई से गुजारिश करेंगे कि नात रसूल मकबूल और हमदे बारी ताला से वो आज इस खूबसूरत नशरियात का बाकायदा आगाज़ करें। जी फैसल भाई। मेरे दिल में तू ही तू है, मेरे लब पे नाम तेरा, मेरे दिल में तू ही तू है, मेरे लब पे नाम तेरा, तार हूँ मैं हरदम उल्फत का जाम तेरा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह
सुजूद जलसा कौमा क़याम तेरा रुकू सुजूद जलसा कौमा क़याम तेरा अल्लाह अल्लाह नाज़ाक भी कलम को तू बख्श ऐसी ताकत लिखता रहे हमेशा या रब कलाम तेरा लिखता रहे हमेशा या रब कलाम तेरा भाई नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलल मुस्तफा दाइमन अबदा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलल मुस्तफा दाइमन अबदा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलल मुस्तफा दाइमन अबदा जिक्र अहमद के सिवा दिल का सुकून नामुमकिन जिक्र अहमद के सिवा दिल का सुकून नामुमकिन जिक्र अहमद के सिवा दिल का सुकून नामुमकिन नाम दुनिया में किसी और कलूं नामुमकिन नाम दुनिया में किसी और कलूं नामुमकिन जिक्र अहमद के सिवा। और यकीन देखिए कि आबे ज़मज़म से वज़ू करके चला आया हूँ आबे ज़मज़म से वज़ू करके चला आया हूँ मैं भला आतिशे दोज़ख में जलूं नामुमकिन मैं भला आतिशे दोज़ख में जलूं नामुमकिन जिक्र अहमद के सिवा दिल का सुकून नामुमकिन मेरी मंजिल तो हमेशा से मदीना है सबा मेरी मंजिल तो
मदीना है सबा, रुख किसी और तरफ मैं अपना करूँ नामुमकिन, रुख किसी और तरफ अपना करूँ नामुमकिन, मैं नाम दुनिया में किसी और का लूं नामुमकिन, जिक्र अहमद के सिवा दिल का सुकून क्या बात है भाई, क्या खूबसूरत समा बांधा है फैसल भाई। और जब भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, और यकीन करें दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक इनके पढ़ने में मज़ीद इतनी बरकतें अदा फरमाए कि क्योंकि इनकी जब ये पढ़ना शुरू करते हैं, भले वो महफिल हो या फिर कोई चैनल से लाइव ट्रांसमिशन हो, तो एक समा बन जाता है। और वो इनकी हर नात रसूल का मफहूम यही है, अगर पढ़ी जाए हुजूर की क्योंकि शान है, इतने अच्छे अंदाज में बयान करनी चाहिए, हर लफ्ज़ आपके दिल में उतरने चाहिए। तो ये एजाज़ हमारे फैसल भाई को दिया जाता है कि जब ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं तो उसका हक़ अदा करते हैं। अल्लाह ताला मेरे भाई को मज़ीद बरकतें वुसअतें अता फ़रमाएँ, आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। फैसल भाई बहुत शुक्रिया, मैं आपका आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत रातों में मुझे ये सादत अता की कि मैं आपके इदारे में आकर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदो सना में लबकुशाई कर सकूं। अल्लाह ताला आपको और आपके इदारे को खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया फैसल भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि बात इतनी सी है कि जो नबी का जिक्र हो रहा था, जो मेरे हुजूर का दर का ग़ुलाम होता है उसका आला मकाम होता है, और पास रहने वाले ही क्या जाने दूर से ही सलाम होता है। और इसी तस्करे, इसी ज़िक्र को बुलंद करते हुए आज एक और सना खान रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब एहतिशामुल कादरी साहब। तो आइए इनसे भी सुनते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह वैद भाई, आज ताकरात भी है और रमज़ान शरीफ का अख्तिताम भी होने को है। हदीस का मफ़हूम है, फरमाते हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने रमज़ान के आने पे खुशी और जाने पर गम किया तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। तो मैं अलविदाइया दो सलाम के 2-3 अशार पेश करता हूँ, समात कीजिए। देख मोमिन चला तेरा मेहमान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, रौनकों का हुआ ख़त्म सामा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। तेरे आने की ऐसी खुशी थी जैसे घर घर में शादी रची थी। तेरे आने की ऐसी खुशी थी जैसे हर घर में शादी रची थी।
होगा अब ये समा सुना सुना अलविदा अलविदा माहे रमजान। वो सहर और इफ्तार तेरा और वो तरावी में सजदे पे सजदा, वो सहर और इफ्तार तेरा, वो तरावी में सजदे पे सजदा, सब समा हो गया सोना सोना अलविदा अलविदा माहे रमजान। और जब गुजर जाएंगे माह 11 तो तेरी आमद का फिर शोर होगा, पर क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माहे रमजान। साल आइंदा शाहे हरम तुम करना तार पर ये करम तुम, साल आइंदा शाहे उमम तुम करना हम सब पे भी ये करम तुम। फिर मदीने में रमजान दिखाना, फिर मदीने में रमजान दिखाना, अलविदा अलविदा माहे रमजान। माशाल्लाह माशाल्लाह, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। नाजरीन, 29 रोज़े आज के दिन मुकम्मल हो जाएंगे और ये रमज़ान मुबारक हमसे जुदा हो जाएगा। तो बात यह है कि इस रमज़ान मुबारक में जो हमने इबादतें करी, रियाज़तें करी और फ़ज़ाइल व बरक़ात पे अमल किया, तो इस फ़ज़ाइल व बरक़ात, इस इबादतों को हम बाकायदा पूरे साल में किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, किस तरह से अपनी राह अमल ज़िंदगी में लाएंगे, ये हमें देखना है। क्योंकि रमज़ान मुबारक में हज़ारों नेकियां बढ़ जाती हैं एक नेकी के बदले। सदक़ात देने का बहुत अजर व सवाब है, ज़कात देने का अजर व सवाब है, और कुछ चीज़ें हम पे फ़र्ज़ की गई, रोज़े मुकर्रर किए गए, ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। तो इस तोहफ़े की हमें सबूत देना है, अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना है पूरे साल भर। जो 11 महीने हैं उसमें भी हमें अपने रब से, अपने हुज़ूर सरवर कौनैन की सुन्नतों पर अमल की पैरवी करनी है और अपनी ज़िंदगानी हुज़ूर के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए पे रास्तों पर चलानी है। क्या पता ये साल हमारा आखिरी हो, ये रमज़ान हमारा आखिरी हो। तो वक्त दुआ है, दुआ दीजिए, दुआएं लीजिए। और शब तौबा रमज़ान मुबारक की ताक रातों में आज की एक रात भी हमारे साथ है, तो इस रात की फ़जीलतें लूट लीजिए। अल्लाह पाक से रोएं, गिड़गिड़ाएं कि मेरा रब बड़ा गफूर व रहीम है और वो 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, शफ़क़त करने वाला है। तो उस रब से आज के रात के सदक़े और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, उनके वसीले से मांग कर भीख के तलबगार हुई है।
बेशक अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करेगा, और जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में मग़फ़िरत फ़रमाए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे, इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं हमारे शब्बीर अहमद भाई, जो कि CEO अशरफी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं। तो आइए बात फिर से उनसे कंटिन्यू करते हैं। शब्बीर भाई, ये बताएं कि अशरफी बिल्डर्स एंड डेवलपर कब से शुरू हुआ? कि हमारा जो अपना सिलसिला है बिल्डर्स का, वो तकरीबन 15 साल पहले रियल एस्टेट से स्टार्ट हुआ था, साहिल रियल एस्टेट के नाम से। फिर ये हमने नई ब्रॉडिंग की है, जिस पर जब हम बिल्डर्स लाइन में आए तो उस वक्त हमने अब ये नया नाम हम लाए हैं यहाँ पर, अशरफी बिल्डर एंड डेवलपर्स का। कितने लोग? तो अब इसमें हमने एक कुछ सोसाइटियाँ बनाई हैं जिसमें प्लॉट के रेट बिल्कुल कम रखे हैं, और इसके अलावा अब आगे भी जो है ना हमें सोसाइटियाँ बनानी है और बिल्डिंग्स बनानी है, जिस पे जो है ये इनाम नॉमिनेट होगा अशरफी बिल्डर एंड डेवलपर्स का। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आप इस लाइन में कब से हैं और कितना टाइम हो गया इस लाइन को तकरीबन स्टार्ट किए हुए? हमें स्टार्ट किए हुए 15 साल हो गए, माशाल्लाह। और पहले ये रियल एस्टेट के नाम से था, साहिल रियल एस्टेट के नाम से, जो आज भी चल रहा है। ठीक है, अब बिल्डर्स कंपनी जो हमने बनाई है वो अशरफी बिल्डर एंड डेवलपर्स के नाम से, जिसमें हम पहले तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाए थे नाजुबात की तरफ बनाए थे, और इसके अलावा गार्डन की तरफ बनाए थे। कुछ सोसाइटियाँ लॉन्च की हैं मंगोपीर की साइड पे माशाल्लाह। तो अब जो है ब्रांडिंग अशरफी बिल्डर एंड डेवलपर्स की करके हम जो भी अब प्रोजेक्ट बनाएंगे वो अशरफी बिल्डर एंड डेवलपर्स के नाम से होगा। माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग आज मुखैरात तो ले सकते हैं, कुछ लोगों का ख्वाब होता है आजकल के दौर में घर बनाना, तो कुछ ऐसे तबके को आपने टारगेट किया जो आजकल रेंटल्स पे रहते हैं और अपना घर नहीं बना सकते, तो उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ आपने मुहैया की हैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में? हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें लैंड ऑफ कॉस्ट अगर कम रेट पे मिलती है तो हम अपना प्रॉफिट का रेशो उसमें हम नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो बहुत ही कम होगा, ताकि जो लोग अपना मकान, अब एक ख्वाब होता है एक गरीब आदमी का कि मैं अपना एक मकान बना सकूं, तो उसको हम सस्ते प्लॉट जो है ना अवेल करें, जिस पे वो अपने कंस्ट्रक्शन करके अपना ये ख्वाब पूरा कर सकें। माशाल्लाह। देखिए इस वक्त पोजीशन ऐसी है आजकल के दौर में ख्वाब बन गया है जो हालात मिडिल क्लास बंदे का घर बनाना। हाँ, जो हालात हैं आप देखें, रेंट पे जो रहते हैं उनके लिए एक बड़ा मुश्किल हो गया, और ये जो अभी मुल्की हालात चल रहे हैं, लॉकडाउन का सिलसिला है, इसमें जो कम आमदनी वाला आदमी है उसके लिए अपना मकान बनाना, आपको पता है कि किराएदार हर महीने वो खड़ा हो जाता है कि मुझे किराया चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो अपना घर चलाए, किराया भरे, बड़ा मतलब एक मुश्किल उसके लिए मरहला है। तो हम उसके लिए यही कोशिश कर रहे हैं कि हम सस्ते प्लॉट दें ताकि वो जो है ना आराम से अपना घर बना सके और वो अपनी छत रह सकें। अब वो अपने घर में जो रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन एक इनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि रेंट हमें देना है, वो अपना एक ज़ाती मकान बना सके। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लोग बड़े यूनिक से नाम रखते हैं, आपने अशरफी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स क्या सोच के रखा? देखिए अशरफी बिल्डर एंड डेवलपर्स मखदूम पाक का एक सिलसिला बहुत सारे है, लोग कशिश अशरफी के नाम से वो समझते हैं, वो जो पहले के दौर में मुगलिया दौर में अशरफियाँ चलती थी ना, वो सोने की जी 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 जवाहरात। हाँ बिल्कुल, ये असल में मेरा अपना सिलसिला है, मैं अशरफी सिलसिले से मेरा ताल्लुक है, सिलसिला है। और मखदूम पाक का सिलसिला है। जैसे सिलसिला होते हैं कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अबुल-उलाई, दीगर, बिल्कुल इसी सिलसिले की निस्बत से। और हमने यही इसमें ये सोचा हुआ है कि इसमें कोई भी ऐसा ना हो कि किसी जो हमसे प्रॉपर्टी ख़रीदे उसे कोई तकलीफ़ हो, या हम उससे कोई वादा करें तो वो पूरा ना करें। हमें एक इस दौर के अंदर आपको पता है कि रिस्क हलाल कमाना एक मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया, तो हम यही कोशिश करेंगे जो हम अपनी कमाई करें उसमें झूठ ना, जो कमिटमेंट करें वो पूरा करें, ठीक है, भले हमें अगर लॉस भी होता हो हम अपना कमिटमेंट पूरा करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो नाज़रीन, बहुत अच्छी खिदमात हैं, ना सिर्फ एक बिज़नेस हवाले से बल्कि एक जो हमें आम तौर पर लोगों के लिए सोचना चाहिए, भले वो कारोबार हो या हमारी आम सी रूटीन हो, तो उस हवाले से बड़ी अच्छी खिदमात है हमारे शब्बीर अहमद साहब की, जो अशरफी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO हैं। तो जिनको भी जिन हज़रात ख्वाहिशमंद हैं और जो अपने घर बनाना चाहते हैं तो लाजमी वो अशरफी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से कांटेक्ट करें। शब्बीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया इस
प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। अल्लाह ताला आपके सारे मामलात हल फरमाए, अल्लाह ताला इस काम में मज़ीद बरकतें और उरूज तौफ़ीक अता फरमाए। अच्छा नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू हमारे साथ जारी रहेगी और आज के बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ और मेहमान हज़रात हमारे इस प्रोग्राम, इस खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे, जिसमें नात ख़मी होंगे और चंद जो जब सेलिब्रिटीज़ की बात आती है तो बहुत सारे लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम के रोज़मर्रा के बेसिस पे हमारे हिस्सा बनते हैं, तो उनसे भी बात होंगी बहुत मज़े की। लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगी बहुत अच्छी सी सेलिब्रिटी शख्सियत। अगर तारुफ़ कराता चलूँ तो होस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं और इसके साथ साथ बहुत अच्छा FM रेडियो पे इनकी खिदमात हैं और बाकायदा तारुफ़ और बाकायदा इनके बारे में हम जानेंगे, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। मोहतरमा फ़ायदा कुरैशी साहबा आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। रमज़ान मुबारक इख्तिताम जी की हाँ, तरफ बिल्कुल। जा रहा है और ईद सर पर है। जी हाँ बिल्कुल सर पर है। रमज़ान मुबारक में कैसी तैयारियाँ थीं और किस तरह से इतनी टफ रूटीन को लेकर आपने गुजारा? बिल्कुल टफ रूटीन होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप अगर बात एज अ वर्किंग वुमेन में करूँ कि बाहर की भी काम होते हैं और घर में भी बहुत सारा कुछ देखना होता है आपको, तो टफ़ तो हो जाता है, बहुत स्केजुअल टफ़ होता है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला की रहमतें और उसकी मदद शामिल होती है तो सब कुछ हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपकी हर चीज़ को मैनेज करने के लिए। बस एक स्केजुअल बना के चलते हैं और मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। FM रेडियो में कितने साल से आपकी खिदमत है? FM रेडियो मैंने शुरू किया है 2018 से, इलेक्शन ट्रांसमिशन से स्टार्ट किया था मैंने। इलेक्शन ट्रांसमिशन? अच्छा, क्या बात है। तो सियासी शौक़ रखती हैं? सियासी शौक़ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे तब्दीली का नारा लगा तो फिर सियासी शौक़ पैदा आपने हुआ कहा थोड़ा तब्दीली सा। आनी चाहिए आपकी ज़िंदगी हाँ, में भी। बिल्कुल। क्या बात है। और इसके साथ साथ होस्टिंग भी करती हैं? होस्टिंग भी करती हूँ बिल्कुल। और रिसेंटली अभी आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो FM रेडियो के हवाले से हैं या फिर होस्टिंग? FM रेडियो पे भी प्रोजेक्ट मेरा FM 107 पे भी रोज़ाना शो होता है मंडे टू फ्राइडे सुबह मॉर्निंग में 11 to 1। उसके अलावा मैं वेब चैनल्स पे काम कर रही हूँ, वेब एज अ होस्ट, एज अ एंकर पर्सन, और डिफरेंट सैटेलाइट चैनल पे भी चीज़ें चल रही हैं। माशाल्लाह। और आप मॉडल भी तो हैं? मॉडलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं हूँ मैं, बहुत कम, लेकिन एज अ होस्ट, एज अ एंकर पर्सन, एज अ रेडियो जॉकी, और सबसे पहले मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ माशाल्लाह। जो कि 8 साल हो गए जिस फील्ड में कई मुझे। सारी हम वॉइस पे खातूनों को सुनते हैं। हाँ। तो उनमें कोई आपकी भी कोई फेमस वॉइस जो हमने सुनी हो और आज हम अपने नाजरीन और अपनी स्क्रीन के थ्रू जान लें कि वो वॉइस आपकी थी? अरतरुल बहुत मशहूर हो रहा है ड्रामा, और कौन हाँ। नहीं देख रहा, उसमें अमांडा 3rd सीज़न में मेरी आवाज़ है उसमें। उसके अलावा उर्दू 1 पे एक खूबसूरत इंतकाम के नाम से ना ड्रामा चल रहा है, उसमें रोज़ीना की जो वॉइस है वो मेरी वॉइस कोई है। वॉइस हमें सुना दें ताकि हमें भी यकीन आ जाए वही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, या वही है, या डुप्लीकेट तो नहीं, कॉपी भी? नहीं, आप ड्रामा देखिएगा आपको बिल्कुल अंदाज़ा आ अच्छा, जाएगा। क्यों? अच्छा, आप तो सिंगर भी हैं ना माशाल्लाह। नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ। ये आपको किसने बताया कि मैं ये मुझे किसी खुफिया ज़राए से पता लगा।
छठी से पता लगा मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अच्छा, सिंगर बिल्कुल नहीं हुआ। सिंगर है हाँ, ये वाली कोशिश अभी मैंने नहीं की है। अच्छा, बस यही तजुर्बा भी बाकी है। हाँ, ये तजुर्बा अभी बाकी है। क्या बात है। अच्छा, फ़ायदा हमारे साथ मौजूद रहेंगी। हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो खिदमत इंसानियत में पेशो पेश और बहुत आगे आगे नज़र आते हैं। एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमत हैं और आजकल राशन ड्राइव, अफ्तार ड्राइव, सहरी ड्राइव में बहुत आगे आगे नज़र आते हैं। क्योंकि बात यही है कि अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, असल काम है लोगों के लिए जीना, लोगों के काम आना। तो इसी तारुफ़ के साथ आज हम वेलकम करते हैं सैयद फैज़ान बाकर नकवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सैयद साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्योंकि मैं सैयद साहब आज कह कर आपको मुंतखब करूँगा, क्योंकि सैयदों का मर्तबा बहुत आला है। कोशिश करते हैं कि हम उस तरह के काम करें, क्योंकि नाम से तो बहुत सारे लोग जाने जाते हैं, मगर काम से जाने तो ज़्यादा आपका दोनों अफजलियत। मर्तबा आपके माशाल्लाह आला है कि खिदमत इंसानियत का दर्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और सादात भी मेरे नबी के आल में से हैं। तो क्या बात है। अच्छा, क्योंकि आपकी एनजीओ का नाम अगर मैं बताता चलूँ तो एनजीओ फ़ारूक आज़म कमेटी और एशिया लोधी वेलफेयर ट्रस्ट के सीनियर डायरेक्टर हैं हमारे फैज़ान बाकर नकवी साहब। तो शाह साहब मुझे ये बताएं कि इस हवाले से क्या क्या खिदमत पेश कर रहे हैं, और हम तो देखते हैं बहुत सारी खिदमत आपकी, आप अपनी बाज़बानी खुद ही बताएं आज। योम फ़ारूक आज़म ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पाकिस्तान पिछले कई सालों से एजुकेशन दीनी दुनियावी दोनों रन कर रही है, क्योंकि नाम से इस बात को न समझाया कि सिर्फ हम मदारिस की तालीम दे रहे हैं। मदारिस की तालीम अपनी जगह, कुरानी तालीम अपनी जगह, हदीस की तालीम अपनी जगह, उसके साथ साथ दुनियावी तालीम, माशरे में जो ज़रूरत है सोसाइटी को, उसकी तालीमात से भी हम अपने स्टूडेंट्स को आशना कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बाकायदा इस चीज़ का आप नॉर्थ नाज़िमाबाद से लेके और कराची के सुपर हाईवे पे 4 मदारिस हम रखते हैं जहाँ पे दीनी दुनियावी तालीम दोनों दी जाती है। आपका इदारा कहाँ पे? पहले नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो हमारा हेड ऑफिस है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में, फ़ारूक आज़म नियर आप ये कह सकते हैं कि जो आपका एन ब्लॉक है उसमें। और जो हमारा दूसरा मदरसा है वो सुपर हाईवे पर है, जहाँ पर हमारे यहाँ मदारिस में हॉस्टल भी है, जो गैर मुल्की और बाहर के कराची से बाहर के लोग जो है वो भी उसमें तालीम हासिल करते हैं, वहीं रहते भी हैं। तो उनकी रिहाइश, खाना पीने के मामला, तमाम चीज़ें वो मदरसा और हमारा इदारा योम फ़ारूक आज़म ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पाकिस्तान उसको देखती है। फिर देखा पिछले साल से जब से कोविड आया तो हमारी कमेटी के जो चेयरमैन है अताउर रहमान साहब और वाइस चेयरमैन फरहान अहमद सिद्दीकी ने सोचा कि हम क्यों ना लोगों के दरमियान में भी रहें। हम अपना काम अपनी जगह कर रहे हैं कई सालों से, मगर जब देखा कि परेशानी के हालात हैं तो इस चीज़ को हमने आगे बढ़ाया कि राशन ड्राइव से लेकर लोगों की दीगर खदमत खल्क, जिसमें चाहे वो आप रमज़ान आ जाए तो रमज़ान में रमज़ान अफ्तार के हवाले से हो या सहरी के हवाले से हो। और इसमें ख़ास बात हमारी है कि हम इसमें डोनेशन और अतियात सदक़े और खैरात की मद में नहीं लेते। अच्छा, ना ज़कात। अच्छा, तो आपके डोनर्स कौन है? हमारे डोनर्स वो हैं जो हमारे अपने दोस्त हैं। आपकी सैलरी आ गई, पैसे पहुंचा दी गए, इतना से आपको हमारे पास देना ही देना है। अच्छा, ये हमारी दोस्ती उनसे अदा होना है। आजकल मैं सैलरीज में जो एम्प्लॉयड पर्सन होता है उसकी अपना गुजारा नहीं होता, तो आपको किस तरह? सर देखिए, जब इंसान अपने आप को फजूल खर्ची से बचाएगा और अपने आप को महदूद करेगा और अल्लाह की रजा पे जिएगा तो थोड़ा भी बहुत हो जाएगा। क्या बात है। और जब कतरे से समंदर एग्जैक्टली शुक्र करना चाहिए इंसान को। यहाँ तो फिर आप 50 लाख भी कमाते हो तो कम है, फिर आपका लिविंग स्टैंडर्ड जैसा हो जाएगा, जाहिर आपके लिए वो भी मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। फिर आप बोलेंगे 1 करोड़ पहुंचने के बाद वो भी आपके लिविंग स्टैंडर्ड जैसा हो जाएगा। तो आप अपने आप को स्टैंडर्ड को जरूर बढ़ाइए, सोसाइटी की जरूरत है, मगर उस स्टैंडर्ड के साथ साथ अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें। अगर मैं 6000 का सूट पहनता हूं तो मैं अगर 2000 का सूट अपने पड़ोसी को दिला दूंगा तो मैं नहीं समझता कि मेरे खर्चात में कोई फर्क पड़ेगा। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा तो बस ये हमारी इदारे की सोच है। और आसिया लोधी वेलफेयर ट्रस्ट ने, आपको याद हो, 12,500 लोग लास्ट ईयर एक हमने रिकॉर्ड कायम किया, पूरे कराची में 12,500 लोगों की अफ्तारी कराई एक दिन में। और इस साल हमने 27वीं शब को 25,000 लोगों की अफ्तारी अरेंज किया, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से। आसिया लोधी वेलफेयर ट्रस्ट, क्या नाम सोच के मुंतखब करा आपने? ये नाम आसिया लोधी नाम ही रखा कि ज़ाहिर जो हमारे दीगर अरकान है उनकी एक सोच थी कि आसिया का नाम आपने अगर आप सुनो तो हजरत आसिया भी, उस हवाले से भी फिर उनकी एक अपनी उनसे रगबत थी। तो हमारे दोस्त ने नाम सजेस्ट किया, हमने कहा ठीक है जो आपने सजेस्ट किया वो हम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिटी भी लोधी कम्युनिटी है। तो जो हमारे दोस्त हैं हमने उनके नाम को एतबार दिया और वो हमारे इसके मेन हिस्सेदार हैं। ज़ाहिर है उनकी सारी कमिटमेंट है उसामा इरफान साहब की, जो इसके प्रेसिडेंट है उसामा इरफान साहब, उन्होंने कहा नहीं ये नाम सजेस्ट कर लूँगा, ठीक है हम आपके साथ बात है। तो अब तक जो मैंने आपको मेन बात बताई, हमारे दोनों इदारों की खुसूसियत है कि एक इदारा दीनी और दुनियावी तालीम पर काम करता है और आसिया लोधी जो वो काम करती है सोशल वेलफेयर के ऊपर, ज़्यादा समाज के हवाले से काम करती है।
जिसमें राशन ड्राइव, अफ्तार ड्राइव और सहरी ड्राइव हो गई। और योम फारूक आजम तालीम तरबियत के हवाले से ज़्यादा काम करता है, इल्म तालीम के हवाले से शमर रोशन करता है। आगे इन फ्यूचर क्या खिदमात फराहम करने की आप लोग कोशिशें कर रहे हैं? पाकिस्तान में एक नई चीज़ लाने जा रहे हैं, आपने क्रिकेट के हवाले से देखा होगा, PSL होती है, हम MSL करा रहे हैं, मदरसा सुपर लीग। क्यों? मदरसे के बच्चों का हक नहीं है, तो सारे मदरसे के बच्चे खेलेंगे जी, पूरे पाकिस्तान के मदारिस को इनवाइट किया जाएगा, उसका तमाम खर्चा हमारी दोनों ऑर्गेनाइजेशन लेंगी और पूरे पाकिस्तान के मदारिस के बच्चे जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर आए हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, उसमें बिला रंग और नस्ल, बिला तफरीक, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, मदारिस के बच्चे आए और खेलें सिर्फ, उनसे हमें कोई डिमांड नहीं है। क्या खूब नजर है उनके लिए हम एक क्रिकेट, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में सिर्फ हमारे एक टैबू बन जाते हैं कि ये आलिम है तो इसका काम है इल्म फैलाए दीनी, मतलब कि आलिम आम जिंदगी गुजारना मना है उसके लिए, क्या वो लोगों में घुलना मिलना खेलना कूदना उसके लिए मना है? बिल्कुल नहीं। तो ये सब चीजें एक हमारे टैबूज है मुख्तलिफ किस्म के। महदूद कर दिया गया जी जी। अब मतलब कोई ब्रांड खोल लेता है, एंटरटेनर को हर कोई पूछता है बस। अच्छा, एक बड़ा, मैं आसान बात है, एक बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर अगर दुकान खोल ले तो उस पर कोई बात नहीं करता कि 1 करोड़ की शेरवानी बेच रहा है, कोई आलिम दुकान खोल ले तो लोग उस पर भी तजाद शुरू कर देते हैं। मतलब आम दुनिया के लिए कोई मुनाफे की शरह नहीं है, तो फिर आलिम नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बिला वजह किसी को हिट किया गया है अभी। बिल्कुल, तो ये सब चीजें पाकिस्तान में आई है, तो इसलिए हमने इस चीज को, कॉन्सेप्ट को दूर किया। हम उन बच्चों को, चाहे वो वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता हो मदरसा, चाहे वो कराची से रखता हो, लियारी से, और पाकिस्तान के किसी कोने से, उन मदारिस की सुपर लीग कराएंगे। उनको पहली स्टेज में हम कोशिश करेंगे जो इसकी जीतने वाली टीम हो उसको मिनिमम हम दुबई का टूर कराएं। ये हमारा एक आइडिया है, इस पर हम काम कर रहे हैं, अभी हम इसको सोच रहे हैं। जैसा PSL में होता है, अगर आप देखें कि एक फ्रेंचाइज है, वो एक अपना बैटल ऑफ कलंदर्स करती है, तो उसकी जो विनिंग टीम होती है वो ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती है। तो हम उस चीज पे अभी नहीं पहुंच सकते ऑस्ट्रेलिया पे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दुबई तक उनको माशाल्लाह बहुत अच्छा नज़रिया है और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे हमारे सैयद फैज़ान बाकर नकवी साहब। आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महफिल को, इस नशरियात को रोशना करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हबीब कादी साहब, जो कि बहुत अच्छे सनाखा हैं और आज माशाल्लाह बहुत अच्छे दिख रहे हैं और ये गिलासेस आपके ऊपर बड़े सूट कर रहे हैं। हबीब साहब, किस कलाम से आज आपने इंतखाब करा है और कौन सा कलाम सुना रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अपने उस्ताद मोहतरम याकूब इब्राहिम नक्शबंदी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके तवस्सुत से, उनके रेफ़र से K21 चैनल हाज़िरी हुई, और ज़ैद भाई का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत अच्छे हमारे दोस्त, हमारे उस्तादों में हैं ये, कि इनकी मोहब्बतें हैं कि आपके सामने हाज़िर हुआ। 29वीं शब माह रमज़ान बहुत खुश महीना है, बहुत प्यारा महीना है, रहमत व बरकतों का महीना, रहमत व बरकतों वाला महीना है। तो हाज़िरी हो गई चैनल पर, इंशाअल्लाह आपको कलाम सुनाऊँगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इरशाद। और सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद रखिए इंशाअल्लाह। सुभान सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है, ये करम है, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाली अज़ाब टलती हैं,
दुनिया सबकी, आओ दरबार मुस्तफा को चले, आओ दरबार मुस्तफा को चले, खोटे से वहीं पे चलते हैं, आओ दरबार मुस्तफा को चले, खोटे से वहीं पे चलते हैं। आखिरी अशार, आखिरी अशार। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, क्यों? क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम का इंतखाब था कि वो समझते हैं बोलियाँ सबकी, वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, आओ दरबार मुस्तफ़ा को चलें, ती खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, कि रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ हमारे आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मोहतरमा फ़ायदा कुरैशी साहिबा। मुझे ये बताएं कि एक अच्छा होस्ट या एक अच्छा एंकर बनने के लिए क्या स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए? क्या स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए आपकी? मतलब आप मेरे ख्याल से रेडियो जो मैं करती हूँ वो ऐसा मीडियम है कि उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप बोलना सीखते हैं, आप उतार चढ़ाव सीखते हैं, और आप वॉइस ओवर जब कर रहे होते हैं तो आपको बहुत वेरिएशंस आ जाती हैं, वो आपको होस्टिंग में बहुत हेल्प आउट करता है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से आप बस बैठे एक होस्ट के साथ, आप खुद माशाल्लाह होस्ट कर रहे हैं। नहीं, आप मेरी उस्ताद हैं। मैं आपकी उस्ताद, मैं आज सीख रहा हूँ आपसे। मैं चाहता हूँ हमारे नाजरीन, देखने वाले जो आपको पसंद करने वाले नाजरीन हैं, वो आपके फॉलोअर ज़्यादा होंगे, और मैं तो नहीं, आप माशाल्लाह ट्रांसमिशन कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। बस ज़ैद आप की थोड़ा सा होमवर्क चाहिए होता है, थोड़ी सी तालीम हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, और उसके बाद ये कि आप सवाल से सवाल निकालें, पूछें, तो बस एक होस्ट का यही होता है कि सवाल पे रुके सवाल, नहीं कहीं, जवाब पे जवाब, बस चलता चला जाए। क्या बात है, चलते चलिए, ये ज़िंदगी है। और FM रेडियो में आने का इत्तेफाक कब से हुआ, और ये शौक़ आपके दिल में बेदार कैसे हुआ? बेदार ऐसे हुआ कि आपको वो टाइम याद हो शायद कि बड़ा एक ज़माना था, रेडियो सुनते थे लोग, और ख़ासतौर से रात को एक टीनेजर जो होते थे वो सुनते थे, और वो आवाज़ें, बेस वाली आवाज़ें आ रही होती थी। नेटवर्क पैकेजेस इतने अच्छे नहीं होते थे ना, वो उनको बस यही ऑप्शन मिलता था, मतलब वो भाई टेप रिकॉर्डर्स होते थे, मायूस FM रेडियो सुनकर अपनी जिंदगी हाँ, को गम में बहा दिया करते थे। एक आसरा और एक सहारा होता था, और वो सुना करते थे, और आवाजें जो हैं वो एक कितनी अच्छी बात करी इन्होंने, आसरा और सहारा होता था। वाह। हाँ बिल्कुल, वही होता था, क्योंकि स्क्रीन हमारी अब स्क्रीन टाइम बहुत बड़े में, फ़ोन हमारे हाथ में होता है, और हम कोई चीज़ ना टीवी देख रहे होते हैं ना रेडियो सुन रहे होते हैं, लेकिन ये वो खातून है जो बेनतिया पुराने लोग हो ना आसरे सहारे देती थी। आप पहचान लें इनको, गौर से देख लें। नहीं, मैं उस वक्त सिर्फ सुनती थी। अच्छा, ये सुनती उस वक्त मैं आसरे सहारे नहीं देती थी। हाँ। मैंने रेडियो 2018 से शुरू किया, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, इलेक्शन ट्रांसमिशन से, और बस उसके बाद से फिर, लेकिन इंस्पिरेशन अगर आप पूछें तो वो स्टेज की है, वो टीन एज की है, जब हम सुनते थे वो बेस वाली आवाज़ें, और गज़ल टाइम रात को 12 से 3 वाला, तो वो एक बड़ा था उस वक्त के, नहीं बस रेडियो करना है, वो एक बचपन का ख्वाब था, बचपन का ख्वाब बड़े होकर सच हो गया। हाँ। माशाल्लाह, कई ख्वाब ऐसे होते हैं इंसान के कि वो इंसान को खुद नहीं पता लगते, हाँ। और सच हो जाते हैं, और ख्वाबों की ताबीर पर यकीन करना चाहिए हमें, बिल्कुल करना। और कोई ऐसा और ख्वाब जो कि आपने सोचा हो और वो सच हो गया?
अच्छा, ख्वाब की ताबीर में मैं तो खैर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करती, लेकिन हाँ एक उम्मीद और एक अल्लाह ताला से दुआ, अंदर की ख्वाहिश आपकी और आपकी नेक नियति आपको आपकी मंजिलों में ज़रूर पहुंचाती है। अच्छा भाई, मैंने ख्वाब देखा था कि वो मैं रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट करूंगा हाँ। और वो सच हो गया। अच्छा, नियत अच्छी होगी ना मेरा आपकी? मेरा इतना ताबीर को हाँ। मानने का जो है ना नजरिया है। अच्छा जैद, यहाँ पे ये वाली बात भी होती है कि आपकी सोच कितनी पॉजिटिव है, आप कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं। मतलब आपने एक चीज सोची कि मैं रमजान ट्रांसमिशन करूंगा, उसमें आपकी नियत भी शामिल हो गई और आपकी पॉजिटिविटी भी शामिल हो गई, तो वो पॉजिटिविटी बड़ी स्ट्रांग होती है, वो बड़ा काम करती है। बिल्कुल हाँ, इंसान को अपने ऊपर खुद इख्तियारी होनी चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा कोई ख्वाब जो सोचा हो, सोचा कुछ हो और हो कुछ गया हो। अब आप मेरे सारे ख्वाब पूछ लेंगे आज। हाँ आज आप भाई, आप तो ख्वाबों का जरिया हैं, आप ख्वाबों का समंदर हैं और आप वो हैं जो कोई नहीं हो सकता। आप लोगों को बिना वीडियो के, ऑडियो के जरिए सहारे बना देती हैं। तो आप तो वो शख्सियत हैं। तो हम तो बिल्कुल, रेडियो पूछना की जानना दुनिया ऐसे ही है, चाहेंगे इसमें कि कोई शक नहीं है। सारे कमाल जानना चाहेंगे। नहीं, इतने ख्वाब मैं नहीं देखती, बड़े सुकून की नींद आती है, गहरी नींद आती है, ख्वाब भी नहीं आते कभी कभी। अच्छा क्या बात, इतनी थकन होने के बाद हाँ, ख्वाब भी नहीं आते इंसान को, बस वो सोता है और फिर बिल्कुल ऐसे गुम हो जाता है। तो फ़ायदा, आज आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा थी, बड़ी मज़े की गुफ्तगू रही। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया मुझे तशरीफ़ लाने के लिए। और बहुत शुक्रिया K21 का और जैद आपका भी, आपने इनवाइट किया, सहरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी मैं, सादत है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, आपका टाइम निकालने के लिए। अच्छा नाजरीन, बात यही है कि हैं वही लोग जहां में अच्छे, आते हैं काम जो दूसरों के। एक खिदमत इंसानियत का दर्ज देते हुए एक मुनज़्ज़म तंजीम जो कि अफ्तार दस्तरखान रोज़ाना की तरह आज 29 रमज़ान में भी बड़ा अच्छा इनकाद किया और कई सौ लोग उससे मुस्तफ़ीज़ हुए। तो आइए देखते हैं खिदमत इंसानियत का दर्ज देते हुए काविशें ज़ैब-उन-निसा फाउंडेशन की। फाउंडेशन की जानिब से दस्तरखान का इंतजाम किया जाता है यहाँ पर। उस हवाले से आज हम दोबारा हाजिर हैं, लेकिन आज से आपको मेहमानों का मैं जिक्र करके चलूँ, जिनका नाम है डॉक्टर फारूक सत्तार जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपके मेहमान मिजाज है? आज 28वां रोज़ा है और रोज़ाना 2 या 3 रोड इफ्तार होते हैं। कहीं खजूर ढाली, फिर कहीं पकौड़े, कहीं दही बड़े, कहीं छोले और बहुत सारी दुआएं दी कराची के नौजवानों को। आज इस वक्त हम ज़ैब-उन-निसा फाउंडेशन के जो रूए रमा है फ़हीम भाई, उनकी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और शाह फैसल कॉलोनी के इस नुक्कड़ पर लोगों को इफ्तार करा रहे हैं। आने जाने वाले इफ्तार कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद मुस्तहिकीन हैं, जिन्हें बुनियादी ज़रूरतें शायद दस्तियाब नहीं है, वो यहाँ आते हैं। सहरी का इंतज़ाम होता है, इफ्तार का इंतज़ाम होता है, कहीं राशन तकसीम होता है। जो मईशत बदहाल है उसका मुकाबला हो रहा है, बेरोजगारी महंगाई का मुकाबला हो रहा है और कोविड का मुकाबला भी हो रहा है। तो ये सब में हमारे शहर के नौजवानों ने और मुखय्यर हजरात ने फराख दिली से काम लेकर ये एहतमाम किया है। ये वो जज्बा है जिसने पाकिस्तान बनाया था, यही जज्बा अब पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को फिर बनाना है, इसी जज्बे की जरूरत है। और ज़ैब-उन-निसा फाउंडेशन फ़हीम भाई का, इनकी टीम का ये जज्बा इसी तरह कायम रहा तो आज ये यहाँ पर इफ्तार तकसीम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह चंद सालों में इसी जज्बे की बदौलत यहाँ नौकरियाँ तकसीम होंगी। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारे दस्तरखान को भी देखा और हमारे बेहतरीन शख्सियत हमारी जो है, जो हमारे आज के मेहमान बने, उनसे भी मुलाकात की और जो है ज़ैब-उन-निसा वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से, दस्तरखान के हवाले से, आपने मॉल इन्फॉर्मेशन के हवाले से सब
कीजिएगा और हमें जो है लाइट हमारा ये जैसे खाना होगा। तो जैसे कि आप लोग अपना जो भी पैसे डोनेट करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप इस सामान को अप्रिशिएट करें। इसके अलावा इसका साथ दीजिए, अपना और सबका ख्याल रखिए, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। जी नाज़रीन, देखिए आपने काविशें ज़ेबुन्निसा फाउंडेशन की अल्लाह ताला इसी तरह से हमें खिदमत इंसानियत का दर्ज देने की और लोगों के काम आने की तौफीक अता फ़रमाए। तो आज इसी प्रोग्राम का हमारे नशरियात का हिस्सा बने एक और अच्छे सनाखान रसूल सैयद वक़ार शाह साहब। मैं चाहूँगा अदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर करें। लजपाल नबी मेरे दर्दां दे दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दे दवा देना। जब वक्त नज़ा नबी मेरे दामंदी हवा देना। जब वक्त नज़ा आए कदमों में बिठा लेना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत अंदाज में सैयद वक़ार शाह साहब अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे, बहुत खूबसूरत अंदाज में। सकलेन अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर करें। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले।
सब पने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका दे वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले और रहेगा योगी उनका चले जा रहेगा रहेगा योगी उनका चले जा रहेगा पड़े भाग हो जाए चले जा वाले पड़े हो जाए चले जाने वाले और तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से चौब जाने वाले मेरे चश्मे आलम से चौब जाने वाले और रज़ा से दुश्मन गए दमे नाना रज़ा से दुश्मन रज़ा से दुश्मन रज़ा से दुश्मन गए में नाना रज़ा से दुश्मन गए में नाना कहा तुमने देखे गए चंचरा वाले कहा तुमने देखे गए चंचरा वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका दे वाले अल्लाह माशाल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम में छुप जाने वाले। बहुत खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल पेश कर रहे थे। मैं चाहूँगा इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए शाकिर अहमद मलिक साहब से गुजारिश करूँगा हदिया बारगाह रिसालत में अक़ीदतों के फूल निछावर करें। मदीने को जाए ये जी चाहता है मदीने को जाए ये जी चाहता है मदीने को जाए मदीने को जाए ये जी चाहता है मदीने को जाए ये जी चाहता है मुकद्दर बनाए मुकद्दर बनाए ये जी चाहता है मुकद्दर बनाए मदीने के आका को आलम के मौला मदीने के आका को आलम के मौला तेरे पास आए तेरे पास आए ये जी चाहता है तेरे पास
चाहता है मदीने को जाए, पहुँच जाए बेजार जब हम मदीने, पहुँच जाए बेजार जब हम मदीने, तो खुद को न पाए, तो खुद को न पाए, ये जी चाहता है तो खुद को न पाए। माशाल्लाह बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज में शाकिर अहमद मलिक साहब ये कलाम पेश कर रहे हैं कि हम मदीने को जाएं, ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाएं, ये जी चाहता है। और हर आशिक रसूल और हर मोमिन मोमिनात की तमन्ना यही है। और इसी तमन्ना, इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए हमारे साथ एक और अच्छे सनखा, नामवर सनखा जनाब राइक रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे भी सुनते हैं हर बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो मोहम्मद फ़ख्र शाहे सुजा सरवर कौनैन सुल्तान अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम आपने देखा जहाँ बतलाओ तो कैसे है हम। अर्ज़ की जिब्रील ने ऐ शागिर्दे मोहतरम, आपका कोई ममासिल ही नहीं रब की कसम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे राइक रज़ा कादरी साहब कलाम हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में पेश कर रहे थे। तो बात यही है नाज़रीन कि जिसको मेरे हुजूर की दर की फ़कीरी मिल जाए उसका इस दुनिया में भी बेड़ा पार होता है और आखिरत में भी उसको बड़ा नवाजा जाता है, नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह। हम सबका ये अक़ीदा है क्योंकि हमारे हुजूर सरवर कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और बेइंतहा शफ़क़त फरमाते हैं और हमारी राह निजात का ज़रिया भी हैं। तो आइए नाज़रीन इस तसलसल को बढ़ाते हुए और इस खूबसूरत
नशरियात का अगर जिक्र करते हैं तो हमारे स्पॉन्सर पार्टनर हमारे साथ स्पॉन्सर पार्टनर जो हैं हमारा हिस्सा बनते हैं। और स्पॉन्सर पार्टनर की हम बात कर दूँ तो इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट किया है, उनका बहुत शुक्रिया। हाजियानी सकीना इंस्टीट्यूट एंड जो कि यूथ एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एनिमेशन के हवाले से यूथ के लिए खदमात फ़राहम कर रहे हैं। तो वो जो भी यूथ एक्टिविस्ट हैं और जाना चाहें, कुछ अच्छा सीखना चाहें तो हाजियानी सकीना इंस्टीट्यूट लाजमी कांटेक्ट करें। स्टूडियो 28 हमारे मीडिया स्पॉन्सर पार्टनर बने, उनका बहुत शुक्रिया। इसके साथ द ब्यूटी मार्ट सैलून एंड फिटनेस सेंटर हमारे मीडिया पार्टनर बने, इनका बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे टोटल नेटवर्क सोल्यूशन बनाने वाले जो हैं जो कि सोलर पावर सिस्टम बनाते हैं, और सोलर पावर सिस्टम आपको पता है कि इलेक्ट्रिक का एक बेहतरीन हल, तो जिसको सोलर पावर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो टोटल नेटवर्क सोल्यूशन लाजमी जाए। वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल हमारे स्पॉन्सर पार्टनर बने। इसके साथ ओमो वाटर जो कि हमारी टेबल पे भी यहाँ पे मौजूद होता है, उसके साथ साथ हम लोग शहरी में भी उसका पानी पिया करते हैं। और दीगर हमारे मीडिया पार्टनर तनवीर कमाल साहब हमारे साथ मीडिया पार्टनर और स्पॉन्सर पार्टनर हैं हमारे, उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हैं वही लोग जहाँ में अच्छे आते हैं काम जो दूसरों के, एक खिदमत इंसानियत का दर्ज देते हुए और खिदमत इंसानियत के हवाले से बात करते हुए बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आगे नज़र आते हैं। हर जगह शहर कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में उनकी खिदमत को सराहा जाता है। और उनकी खिदमत की अगर बात करते हैं तो उनकी कहानी, उनकी ज़बानी आइए राहने की देखते हैं इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अहमद अरसलान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं शहरी ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अंधेरों को पूरा कहने से बेहतर है अपने हिस्से का एक चिराग जला दिया जाए। इमदाद अज़ीम फाउंडेशन चला रही है उम्मीदों के चिराग। आज हम फिर मौजूद हैं अपनी एक बहन के घर, उनसे आपको भी मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ये घर आपका अपना है? जी मेरा अपना है। और घर में कौन कौन है? आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड है, मेरे ससुर हैं, 2 देवर है मेरे। क्या काम करते हैं हस्बैंड? हस्बैंड मिनी वाटर की कंपनी में काम करते हैं। बच्चे कितने? बेटियाँ मेरी 2 हैं। शादीशुदा? नहीं, एक की 19 साल उम्र है, इसकी शादी कर रही हूँ, और एक 20 साल की मेरी बेटी छोटी। अच्छा, आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? और पिछले साल के रमज़ान कैसे गुजरे? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कारोबार वैसे ही नहीं है। पिछले साल भी ऐसे ही चल रहे थे और अभी भी ऐसे ही चल रहेंगे, बस अल्लाह गुजारा करवा ही रहा है जैसे कैसे हो गए। तो आपके भाई बहन वगैरह कुछ होंगे? जी हैं, सबकी शादी हो गई, सब अपने अपने घर के, मैं अपने घर की हूँ। तो कोई हेल्प वगैरह कुछ भी नहीं करते? जी नहीं, मेरे बहन भाई में कोई हेल्प नहीं करते मेरी। तो इससे पहले कोई ऐसी NGOs वगैरह आई हैं आपके पास? नहीं, अभी कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? नहीं। कोई हेल्प वगैरह कुछ भी नहीं करते? जी नहीं, मेरे बहन भाई में कोई हेल्प नहीं करता मेरी। तो इससे पहले कोई ऐसी NGOs वगैरह आई हैं आपके पास? नहीं, अभी कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? नहीं। आपकी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हुई है? नहीं, अभी एक बेटी की शादी कर रही हूँ। कब है शादी? ये 21 तारीख की शादी, ईद पे। ईद के बाद? जी, ईद के बाद है। जी नाज़रीन, आपने हमारी बहन की पूरी बात सुनी। ईद के बाद इनकी बेटी की शादी है। कदीर साहब का घर है, FC एरिया, मकान नंबर 25 है। आप मदद करना चाहते हैं, ऐसे बहुत से घरों की भी मदद करना चाहते हैं, ज़िंदगी जीने की उमंग पैदा करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर इमदाद अज़ीम का कॉन्टैक्ट नंबर और अकाउंट नंबर चल रहा होगा। आप हमसे रब्ता कर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। चलते हैं अपनी बगिया शहरी ट्रांसमिशन की जानिब। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और फैमिली के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, ये गौर नहीं मिलता बादशाहों के ख़ज़ीनों। इसने भी मदीना
देख लिया उसने भी मदीना देख लिया इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी तो हम भी कहें हमने भी मदीना देख लिया तो मेरा दिल लोरी मेरी मेरा दिल लोरी मेरी जाने मदीने वाले मेरा दिल लोरी मेरी जाने मदीने मेरे मेरे आका मेरा दिल लोरी मेरी जाने मदीने वाले मेरा दिल लोरी मेरी जानी मदीने वाले मेरा दिल लोरी मेरी जाने
लीजिए